हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न 2। यहाँ पे हमसे बोला गया रचना कीजिए एक समचतुर्भुज की जिसमें विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक रफ फिगर बना लेंगे। अब यहाँ पे समचतुर्भुज है, मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी। ऐसा चतुर्भुज आप रफली बना लो पहले। इसका नाम जो है वो हमें नहीं बताया गया, तो हम अपने आप से कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक है। मैंने क्या नाम रखा, ABCD। तो इसका एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक विकर्ण हो गया AC, जो कि 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे तीर बना के बाहर लिख दे रहा हूँ मैं। ये कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक है। ये कितना है, ये 6.4 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें कोई भी भुजा नहीं बताएगी, हमें सिर्फ दोनों विकर्ण बताए गए। तो जब मैंने आपको पिछली बार ये सवाल कराया था इसके जैसा, ठीक है, 4.3 या फिर 4.2 में था जो, तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको सिर्फ दोनों विकर्ण पता है, अगर आप किसी तरह से वो दोनों विकर्ण बना लो, जैसे कि एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, जैसे ही विकर्ण बन गया आपका काम खत्म। क्यों? क्योंकि फिर आप इन कोनों को जैसे ही मिलाओगे, जैसे ही आप इन कोनों को मिलाओगे वैसे ही वो चतुर्भुज बन जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि हम विकर्ण कैसे बनाए वो हमें सोचना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये कोण 90 बनेंगे और ये जो टुकड़ा है ये वाला, ये इस टुकड़े के बराबर हो जाएगा और जो ये टुकड़ा है ये इस टुकड़े के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको बस समझ में आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटते हैं। तो जैसे ही इतना हुआ आपका काम खत्म। कैसे, देखो सबसे पहले आप कोई एक विकर्ण बना लो। जैसे कि मैंने अगर BD पहले बना लिया, ठीक है। जैसे जैसे रफ में किया वैसे वैसे यहाँ पे करेंगे। यही फायदा होता है रफ फिगर बनाने का कि हमारा दिमाग एकदम काम करने लग जाता है, ठीक है ना। 6.4, तो ये बन गया भाई 6.4, ठीक है। 6.5 के एक डब्बा पीछे, ठीक। इसका नाम क्या है, DB। तो ये हो गया D और ये हो गया B, ठीक है। ये हो गया 6.4। अब आपको पता है कि जो इसका दूसरा विकर्ण है AC, ठीक है, वो इसको बराबर बराबर दो टुकड़ों में काटेगा और 90 डिग्री पे काटेगा। तो मतलब कि हमें इसका क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। जो यहाँ से होता हुआ जाए बीच में से, इसको दो टुकड़ों में बांट दे और 90 डिग्री पे भी हो। तो किसी का भी लंब समद्विभाजक खींचना सबसे आसान चीज होती है। क्या करते हैं हम, एक बार यहाँ पे रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे अंदाजे से, एक बार ऊपर एक चाप लगाएंगे, एक चाप इस तरफ नीचे की साइड, फिर दूसरे कोने पे रखेंगे यानी कि D पे, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ इसका आप लंब समद्विभाजक खींच दो, ठीक है। तो इसका मैंने ये लंब समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा ऐसे करके, ठीक है, लंब समद्विभाजक खींच दिया मैंने इसका ये। अब क्या होगा, अब हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, कितना, 5.2, ठीक है ना। 5.2 चाहिए हमें यहाँ पे। तो 5.2 के लिए देखो क्या है कि भाई ये पूरा 5.2 है, तो मतलब उसका आधा इस तरफ है, इसका आधा इस तरफ है। तो 5.2 का आधा देखो कितना होता है, 5.2 का आधा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2.6। यानी कि 2.6 यहाँ से काटो, 2.6 यहाँ से काट लो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2.6 पहले मैंने नापा, ये 2.6 हुआ, तो 2.6 मैंने इधर काट लिया और 2.6 मैंने इधर भी काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बिंदु है ये क्या है, C। तो ये बिंदु मुझे मिला C और ये जो बिंदु है ये क्या मिल गया, A, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं सबको जोड़ दूं, A को B से जोड़ दूं पहले, ठीक है। A को मैंने क्या करा, B से जोड़ दिया, B को क्या किया, C से जोड़ दिया, C को क्या करा, A से मिला दिया या जोड़ दिया, ठीक है। और इसको, तो ये बन गया समचतुर्भुज ABCD, ठीक है। ये अपने आप यहाँ 90 डिग्री होगा, प्लस में पूरा का पूरा D से लेके B तक, यानी ये जो विकर्ण है D से लेके B तक, ये 6.4 सेंटीमीटर होगा। इसको मैं से तीर बना के बाहर लिख दे रहा हूँ।
अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा था ये 5.2 था, जिसमें से ये 5.2 का आधा यानी कि 2.6 इतना और 2.6 ये भी, टोटल मिला के 5.2 हो जाएगा। ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, और ये जो 6.4 है ये दोनों को मिला के मतलब पूरा है, इतना नहीं है सिर्फ, ये पूरा 6.4 है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। अंदर लिखता तो बहुत से लोग कंफ्यूज आते कहीं इतने को तो नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके रचना के पद हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो रचना के पद में मैंने वही लिखा है जो हमने किया था। हमने क्या किया था, पहले BD जो था ये 6.4 सेंटीमीटर ये वाला विकर्ण बनाया था, ठीक है ना। तो मैंने लिखा एक रेखाखंड BD बराबर 6.4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद जो ये BD था इसका लंब समद्वि भाजक हमने खींचा था। उसके बाद मैंने वही लिखा है कि भाई BD का लंब समद्वि भाजक खींचा, ठीक है। जो ये लंब समद्वि भाजक खींचा हमने, इसने इस BD को इस बिंदु पे काटा, इसका नाम O रख दो, ठीक है। तो जिसने BD को O पर काटा, मतलब कि जो हमने लंब समद्वि भाजक खींचा इसने BD को कहाँ पे काटा, बिंदु O पर, ठीक। फिर हमने क्या किया था, प्रकार की नोक यहाँ रखी थी, 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप इधर लगाया था और एक चाप इधर लगाया था। तो वही मैंने लिखा है, प्रकार की नोक यहाँ रखी मतलब इसको केंद्र माना। तो O को केंद्र मानकर इस लंब समद्वि भाजक पर त्रिज्या 2.6 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए, ठीक है। एक चाप इधर लगा था जो C पे काटता है इसको, और एक चाप इधर लगा था जो A पे काटता है इसको, ठीक है। तो जिन्होंने इसे बिंदु C और A पर काटा, ठीक है, जो हमने चाप लगाए वो इस लंब समद्वि भाजक को C पर काटते हैं और A पर काटते हैं, वही लिखा मैंने यहाँ पर कि जिन्होंने इसे बिंदु C व A पर काटा। फिर हमने क्या किया था, A को B से मिलाया था, B को C से, C को D से, तो A B और C D को मिला दिया। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD बना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।